हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टे पेन फ्री हेल्दी एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर। आज की वीडियो है अबाउट रिलेशन बनाने के कितने दिन बाद अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव क्यों आता है और क्या हम गड़बड़ी करते हैं टेस्ट करने में, तब हम लोग फिर निराश हो जाते हैं कि क्या रीज़न है इसका। तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दिए, पुराने हैं तो आप सभी का स्वागत है अपने ओन यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है अबाउट के रिलेशन माने कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है, बट रिलेशन माने कितने दिन बाद अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। सबसे पहले होता है फर्टिलाइजेशन, आप सभी को पता है। उसके बाद होता है इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद 5 से 10 दिन बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है और उसके बाद आपको सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो इम्प्लांटेशन के बाद कभी कभी सिम्टम्स आते हैं और जो सिम्टम्स होते हैं वो आपके पीरियड जैसे ही होते हैं, ऐसा नहीं कि उससे अलग है। बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है दोनों में, बट जो बेसिक डिफरेंस है उस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, एक बार आप जाके ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो जो इम्प्लांटेशन और पीरियड के सिम्टम्स जो होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो दोनों एक जैसे ही होते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे इम्प्लांटेशन का एक साइड ही पेन होता है, पीरियड में लोअर आपके जो है लोअर पेट एंड पीछे बैक में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, बट इम्प्लांटेशन में ऐसा नहीं होता है। इम्प्लांटेशन में एक साइड ही पेन होता है रादर देन के दोनों साइडों। उसके साथ साथ आपके लेग में भी पेन हो सकता है, आपको जो बटरफ्लाई जैसा टिकलिंग सेंसेशन भी हो सकता है पेट में, तो वो सब इंडिकेट करता है इम्प्लांटेशन का। और पीरियड और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, उसको डायग्नोसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं हमें पता चले कि हम जल्दी प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को यही क्यूरियोसिटी रहती है कि प्रेग्नेंट है कि नहीं है, प्रेग्नेंट है कि नहीं है। इफ़ दे आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट एंड इफ़ दे आर नॉट ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, तो ये पता करने के लिए कहीं कंसेप्शन तो नहीं हो गया है। और जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनके लिए तो गुड न्यूज़ होती है। तो वो इस चक्कर में कि हम जल्दी प्रेग्नेंट हैं उसके लिए वो इम्प्लांटेशन सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो इम्प्लांटेशन सिम्टम्स आर जस्ट देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू पीरियड सिम्टम्स एंड आपके इम्प्लांटेशन पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, एक बार जाके ज़रूर देखना। बट अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कितने दिन बाद आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका फर्टिलाइजेशन के आप 5 से 10 दिन बाद आप अपना टेस्ट कर सकते हैं, बट उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है और इसके बाद ही आपके सिम्टम्स होने लगते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है आपके पीरियड साइकिल जितने दिन की है उस दिन तक, प्लस उसके 1 हफ्ते बाद। अब हम बात करेंगे ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए, सबसे पहले हमारे शरीर में जो हार्मोन बनता है, जो प्रेगनेंसी हार्मोन जिसको कहते हैं, वो होता है एचसीजी, ठीक है। तो जो ये हार्मोन होता है, जब तक ये बनेगा नहीं तो आपको प्रेगनेंसी सिम्टम्स भी नहीं आएंगे आप, और प्रेगनेंसी टेस्ट भी आपका नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। तो जब एचसीजी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बनना जरूरी होता है, तो कभी कभी कुछ फीमेल्स को, जैसे हमने बताया था कि रिलेशन बनने की कोई तो तुरंत ही प्रेग्नेंट हो जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वो वीडियो प्लीज़ एक बार जाके जरूर देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। बट कुछ फीमेल्स होते हैं जिसमें लेट इम्प्लांटेशन होता है, और लेट इम्प्लांटेशन मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। फर्टिलाइजेशन कुछ दिन बाद जाके इम्प्लांटेशन होता है। तो लेट इम्प्लांटेशन के कारण आपको हो सकता है पीरियड स्किप होने के 10-20 दिन बाद भी आपको सिम्टम्स आए, ठीक है। और तब आपका स्टार्टिंग में तो नेगेटिव आ रहा है, और 10-20 दिन बाद अगर आप ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं, तो आपका पॉजिटिव आने की संभावना रहती है। ऐसा उन केसेस में होता है जिनका इम्प्लांटेशन लेट होता है, ठीक है। और जिनको पीरियड साइकिल, अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो उस केसेस में आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एटलीस्ट आप पीरियड साइकिल से 10-15 दिन 20 दिन तक वेट कर सकते हैं। बिकॉज हमेशा ये वहाँ जाके प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर आपका इम्प्लांटेशन लेट होता है तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी लेट आने वाला है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तक इम्प्लांटेशन होगा नहीं, जब तक एम्ब्रियो जो है बच्चेदानी की वॉल पर लगेगा नहीं, तो एचसीजी बनेगा नहीं। एचसीजी ही हमारे जो अटैचमेंट हो जाता है एम्ब्रियो का बच्चेदानी की वॉल पे, वहाँ पे उसको एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है और तमाम तरीके के उसको सपोर्ट देता है। तो एचसीजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कहते हैं एचसीजी प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। तो जब इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं तो एचसीजी कहाँ से बढ़ेगा। एचसीजी बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे एचसीजी के बारे में। एचसीजी एक प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, ठीक है। अगर आप प्रेग्नेंट हो गए तो एचसीजी आपका बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो जो एचसीजी की वैल्यू होती है 5 से, अगर 5 MIU पर मिलीलीटर होती है, 5 से कम होती है, तो दैट मीन्स कि आपका टेस्ट नेगेटिव है। अगर 25 MIU पर मिलीलीटर से ज़्यादा होती है, दैट मीन्स कि आप प्रेग्नेंट हैं। अगर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहता है उसको कहते हैं ग्रे एरिया। अगर 5 से कम है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, और अगर 25 से ज़्यादा है और आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में ग्रे एरिया, तो आप 10-15 दिन बाद वापस से टेस्ट कर सकते हैं, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है कि नहीं आता है।
अब जो SCG होता है, ये सोचिए आप 12 घंटे में और 24 घंटे में बहुत बढ़ते रहता है, रिपीट मतलब डबल ट्रिपल होने लगता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस बहुत अच्छे होते हैं, ये इंडिकेट करता है कि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी। बट कभी कभी SCG कम रहता है और अच्छे से ग्रो नहीं करता है, बट कभी कभी उन केसेस में भी आपका जो है इंडिकेट करता है, कभी कभी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है हेल्दी बेबी को डिलीवर करते हैं। तो SCG का अगर कम भी बढ़ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ज़्यादा भी बढ़ रहा है तो भी ठीक है। बट अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस गुना में बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि आपको कोई इशू है। अगर हम सोचें कि इस बात से खुश हो रहे हैं कि SCG तो हमारा बढ़ते जा रहा है, SCG ज़्यादा बढ़ना इज़ नॉट गुड, ठीक है। अगर आपका, बिकॉज ये जो बढ़ता है ये 6 से 8 हफ्ते के आसपास अराउंड ठीक ठाक बढ़ जाता है, उसके बाद इसकी वैल्यू जो है कम होने लगती है, ठीक है। तो अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो ये कुछ और इशू होता है। और अगर SCG आपका बढ़ के एकदम से ड्रॉप डाउन हो गया, दैन वहाँ पे भी इशू क्रिएट होता है। तो SCG बढ़ के एकदम से डाउन हो गया, दैट मीन्स कि आपको केमिकल प्रेगनेंसी हो गई, आपका एबॉर्शन, मिसकैरेज हो गया है, या कोई मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो वो आपके SCG लेवल के साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो वहाँ छेड़खानी हो रही है, इसलिए SCG लेवल कम हो जाता है। इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट की सिम्टम्स आपको आ रहे हैं एंड स्टिल यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, जस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर, बिकॉज द मेडिसिन यूज टू गेट इंटरेक्ट विथ योर SCG एंड इट मेक्स इट लो, ठीक है। तो आपको वहाँ जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ हम बात करेंगे, अगर आपका SCG बहुत बढ़ते जा रहा है तो ऐसा कौन सी कंडीशंस में होता है? ऐसा उन कंडीशन में होता है जैसे कि आपकी हो गई मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी में SCG बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और अगर आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसी है, मतलब जुड़वा बच्चे हैं या ट्रिपलेट्स हैं या क्वाड्रुप्लेट्स हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके SCG बढ़ने के, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट करना है, प्रेगनेंसी टेस्ट कराना है, ठीक है, करना है। बार बार स्ट्रिक्स लाके और चेक करने का बहुत ज़्यादा आजकल लोगों को लगता है कि हम जल्दी चेक कर लें, एक दिन चेक करेंगे, फिर दूसरे दिन चेक करेंगे, तीसरे दिन चेक करेंगे। इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम एंड वेस्टेज ऑफ योर पेशेंस। एंड इससे अच्छा है आप कुछ मत करिए, आपने पीरियड डेट हो गई है उसके 1 हफ्ते बाद ही चेक करें। ज़्यादा जल्दी करने से कुछ नहीं होने वाला है। कभी हल्की लाइन आ जाएगी, कभी सोचिए स्किप हो जाएगी, कभी पिंक आ जाएगी, तो इससे आपको भी टेंशन और आप दूसरे से शेयर करेंगे तो उसको भी टेंशन, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करिए। आप एटलीस्ट 1 बार चेक करेंगे, 2 बार चेक करेंगे, 3 बार चेक करेंगे, मत करिए, इट्स जस्ट अ वेस्ट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने पीरियड डेट के 1 हफ्ते बाद आप चेक करिए, तब तक SCG ठीक ठाक बढ़ चुका होता है। 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक वेट कर सकते हैं, तब आप चेक करेंगे तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट जो है पॉजिटिव आएगा रादर नेगेटिव के। इस चीज़ का आपको वेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके कि आपको टेस्ट कब करना है। अब मॉर्निंग में उठ के ही अगर आप टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट जो होता है वो करते हैं, तो आपको आराम से पता लग पाएगा कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं। बिकॉज मॉर्निंग में जो SCG की क्वांटिटी होती है हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा होती है, रात दिन। आप दिन में काफ़ी लोगों को देखा है मैंने, दिन में कभी भी चेक कर देते हैं, तो ऐसा इट्स नॉट अ गुड डील। अगर आप चाहते हैं आपको एक परफेक्ट एक्यूरेट रिजल्ट मिले, तो आपको मॉर्निंग में उठते से ही जो फ्रेश आपका यूरिन पी होता है उसी से चेक करिए, ड्रॉप डाल के। देन आपको आपकी लाइन से CT कंट्रोल लाइन एंड लाइन आपको आराम से बता देगा कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं है, ठीक है। आपने तो कंफर्म कर लिया, अब हमको क्या करना है, अल्ट्रासाउंड कराना है। अल्ट्रासाउंड होगा आपके 6 to 8 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में। वहाँ पे आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उसमें रिवील होगा कि आपका एम्ब्रियो बन गया है कि गेस्टेशनल सैक है, कि किस तरीके से क्या है, ठीक है। तो ये पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका गेस्टेशनल सैक बन गया है कि नहीं बन गया है। इसलिए जब भी आप टेस्ट करें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। इट्स जस्ट कि आप जल्दी सोचते हैं, आई नो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर आप चाहते हैं एक परफेक्ट रिजल्ट, और कुछ लोग तो काफ़ी हद तक वेट कर लेते हैं, उनके रिजल्ट से बहुत आराम से आते हैं, सुकून से वेट करते हैं, तो प्रेगनेंसी सिम्टम्स भी आने लगता है, तो उनको कन्फर्मेशन हो जाता है कि प्रेग्नेंट है। बट कुछ लोग को बहुत जल्दबाजी रहती है, तो वो बस उनका पीरियड मतलब पीरियड डेट आने से 1 हफ्ते पहले से चेक करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उनको निराशा होने लगती है। कुछ लोगों का पॉजिटिव आ जाता है, बिकॉज हर एक महिला की बॉडी डिफर करती है। SCG किसी का जल्दी बन जाता है, किसी का इम्प्लांटेशन जल्दी हो जाता है तो SCG जल्दी बन जाता है, किसी का इम्प्लांटेशन लेट होता है तो SCG लेट होता है। तो ये हर महिला टू महिला वेरी करता है, तो इसमें हम लोगों को इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने रिलेशन बना लिया है, आपका फर्टिलाइजेशन हो गया, आपका इम्प्लांटेशन हो गया है, तो बस फोकस करना है आपके जो है प्रेगनेंसी टेस्ट पे, और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आते ही डॉक्टर की तरफ रश करिए, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स, विटामिन सप्लीमेंट्स, एंड अपना ध्यान रखिए, ठीक है। होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही हो, बिकॉज प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई, बता के ज़रूर देखना। बट यहाँ पे हम बात करें तो रिलेशन के कितने दिन बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता है, ठीक है।
जल्दबाजी मत करिए, आराम से करिए, एससीजी को बनने दीजिए। तभी एक जो अच्छी दोनों लाइन आती है ना जब सीरियसली, तभी आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है कि आप प्रेग्नेंट हैं। ठीक है, होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही हो। पसंद आए तो थम्स अप दे दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से लोगों से शेयर करिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप पुरानी वीडियोज़ देखिए, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।